बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 कवर करने वाले हैं। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके सीखे, फैक्टराइजेशन का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का और क्वाड्रेटिक फार्मूले का। उसके बाद है जी एक्सरसाइज 4.2, जिसका मेन थीम ये है कि हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, यानी वो दो दर्जे इक्वेशंस नहीं होती, दो से ज्यादा उनकी पावर होती है या दो से कम होती है, लेकिन हम उनको ऊपर कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके उनको दो दर्जे मुसावात बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसका सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा काम है, इसके अंदर टाइप नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। टोटल 5 टाइप्स हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि वो 5 जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर उसमें जो सबसे पहली टाइप होगी आज उससे रिलेटेड पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और देखते हैं कि है क्या एक्चुअली रिड्यूसिबल इक्वेशंस। सबसे जो पहला लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, ये थ्योरी आपकी बुक से ही मैंने उठाई है, जो मैंने जुबानी बात पहले उर्दू में बोली अब इंग्लिश में लिखा हुआ मैं रीड कर देता हूँ। There are certain types of equations which do not look to be of degree 2, यानी उनकी डिग्री 2 नहीं होती, 2 से कम होती है या ज्यादा होती है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है फ्रैक्शन में लिखा हो, बटे में लिखा हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हो, वगैरह वगैरह, या पावर ज्यादा हो, 4 हो, 8 हो, 2 के अलावा हो पावर वेरिएबल की। बट दे कैन बी रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन वो क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट की जा सकती हैं कुछ प्रोसेस करने के बाद। वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ सच 5 टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस वन बाय वन। जो पहली इसमें है वो जनाब इस किस्म की इक्वेशन होती है। ये देखें, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके लिखा तो आप देखें यहाँ पे जो असल होती है उसके अंदर तो पावर 2 होती है एक्स की, पहले ये वाली, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लेकिन जो रिड्यूसिबल होती है टाइप नंबर 1, उसमें जो पावर एक्स की होती है उसका डबल होता है, यानी एक पावर डबल होती है और दूसरी पावर हाफ होती है डबल। अगर इधर 5 होगा तो इधर 10 होगा, अगर इधर 20 है तो इधर 40 होगा, अगर इधर 5 है तो इधर 10 होगा, 15 है तो इधर 30 होगा। यानी जो पावर x के ऊपर होगी एक छोटी पावर होगी, एक उसका डबल दिया गया होगा। तो ये टाइप नंबर 1 है। ये हम आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर है जी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर आप देखेंगे ब्रैकेट्स होंगी 4, उसके अंदर पहले वेरिएबल होगा, फिर साथ में एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। 4 ब्रैकेट्स आपस में ज़रब हो रही होंगी। हमने क्या करना है, इन ये जो इक्वेशंस होंगी इनको रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि ये जो कांस्टेंट्स है ना, ये तरतीब ऐसी लगानी है कि इन दो का जो मजमूआ है वो इन दो के मजमूए के बराबर हो, a प्लस बी बराबर हो c प्लस डी के। तो साथ में वजाहत के तौर पे लिख देते हैं कि ये इस तरह से आपने जोड़े बनाने हैं कि जो इनके कांस्टेंट्स का मजमूआ है हर दो ब्रैकेट्स का वो बराबर हो, इन दो का मजमूआ कांस्टेंट्स का इन दो कांस्टेंट के मजमूए के बराबर हो। तो ये जनाब टाइप नंबर 2 है। ये इंशाल्लाह हम अपने जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे टाइप 2। फिर उसके बाद है टाइप 3। टाइप 3 का नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट कहते हैं ताकत को, आपने रूल ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़े होंगे। तो यहां से एक बात पता चली कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल जो हो वो पावर के अंदर आ रहा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। जब पावर के अंदर वेरिएबल आ रहा होता तो ये है ना उर्फे आम में कि वेरिएबल नीचे होता है पावर ऊपर होती है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि नीचे गिनती हो और ऊपर वेरिएबल आ रहा हो पावर में। तो जब ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर पावर के अंदर वेरिएबल आ रहा हो, ऐसी इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है। ये टाइप नंबर 3 है।
इसको इंशाल्लाह हम जो तीसरी किस्म के क्वेश्चंस हैं उनके साथ एक अलहदा लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर मैं मजीद आपको इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा। equations in which the variable occurs in exponent are called exponential equation। ये बुक, क्योंकि मैंने बुक से कॉपी किया है, कॉपी भी नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट है, इस वजह से ये साथ लिखा हुआ है। द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच इक्वेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये जिस दिन हम टाइप नंबर 3 सॉल्व कर रहे होंगे उस दिन ये साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। टाइप नंबर 4 है, ये भी एक डेफिनेशन है, यहाँ लिखा हुआ रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आप वेरिएबल को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बदल दें तो इक्वेशन के ऊपर फर्क ना पड़े, ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। और इसके दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक बटे की फॉर्म में होती है और एक इस फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टल लीनियर भी कह सकते हैं, नहीं लीनियर सॉरी नहीं कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। तो दो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की। डेफिनेशन भी पेपर में पूछ ली जाती है अक्सर कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है, तो आपने बताना है एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे 1/x भी आता है, by its reciprocal is called the reciprocal equation. In such an equation, the coefficients of the term equidistant from the beginning and the ending are equal in magnitude. The method of solving such equations is explained through the following example. तो ये जब हम टाइप नंबर 4 सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त पहले मैं आपको ये डेफिनेशन अगेन बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन वाले कंसेप्ट की। अब है जी लास्ट टाइप नंबर 5, नाम इसका है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल, देखें नाम के अंदर ही सारी तारीफ छुपी होती है, डेफिनेशन। रेडिकल का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जो, ऐसा एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या जो भी रूट के अंदर आ रहा हो, इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो जब इधर कुछ भी नहीं होता इंडेक्स तो 2 होता है, अंडरस्टूड है। तो रेडिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक एक्सट्रीनियस रूट वाला कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये टाइप नंबर 5 है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप नंबर 1 से रिलेटेड। टाइप नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि ये किस फॉर्म की होती है। वही चीज दोबारा लिख दी, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में जो होगी इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो टाइप नंबर 1 है। और इसको सॉल्व करेंगे अपनी टेक्निक जो अभी सीखने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो छोटा होगा ना वेरिएबल, जिसकी पावर छोटी होगी, उसको किसी नए वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेंगे। 10th क्लास में भी किया आपने ये काम, अब फिर आप करेंगे। तो ये इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। छोटी पावर को फर्ज कर लेंगे एंड गेट द गिवन इक्वेशन रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो y वेरिएबल के अंदर ये अपेयर हो जाएगी। कैसे, एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करें। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि बटे वाली रकम के अंदर जो डिनोमिनेटर वाली रकम बड़ी होती है, असल में वो सारी रकम छोटी होती है, और जिसके बटे में रकम छोटी हो वो असल में बड़ी होती है। इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, तकसीम में भी ऐसा होता है बटे में, और नेगेटिव साइन के साथ भी ऐसा ही होता है। जो बड़ी होती है वो एक्चुअली छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो असल में बड़ी रकम होती है। अब इसमें 1/4 छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 को सिलेक्ट कर लेंगे एक नए वेरिएबल के बराबर। कैसे, x की पावर 1/4, इसको नए वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इधर स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर, और इस साइड पे जब 1/4 का स्क्वायर लेंगे तो देखिए पावर से पावर ने ज़रब होना है। जैसे ही पावर से ज़रब होगी तो ये बन जाएगा 2/4, और ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 2 1s 2 एंड 2 2 आर 4। जहाँ जहाँ पे x रेज टू पावर 1/4 है उस जगह पे y आ जाएगा, और जहाँ पे x रेज टू पावर हाफ है ये वाली, उस जगह पे y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चेंज करेंगे तो y के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये एग्जांपल है जनाब, सॉल्व की हुई आपकी बुक वाली ही एग्जांपल है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सारी थ्योरी आपकी बुक से ही उठाई है मैंने। तो जनाब देखें क्या किया, लेट कर लिया, यही जो चीज़ इधर रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, फिर स्क्वायर लिया तो ये चेंज होगी, x रेज टू पावर हाफ की जगह पे आ गया y स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस इसकी जगह पे आ गया y, और साथ में -6 आ गया। अब इसके फिर आपके पास 3 तरीके हैं
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो जनाब इसकी फैक्टराइजेशन की -3 और +2 ले लिए, फिर उनको प्रोडक्ट जब किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया वगैरह वगैरह, तो ये y के जवाब आ गए। एक y का जवाब निकला 3 पॉजिटिव और एक y का जवाब -2। फिर y को वापस उसकी वैल्यू जो फर्ज की थी, ये वाली जो फर्ज की थी, फर्ज को इंग्लिश में कहते हैं सपोज या लेट, तो इसको वापस दे दें। y की वैल्यू जो वापस दी x⁴ आया, दिस इज इक्वल टू 3, और ये y की जगह पे x⁴ आया, दिस इज इक्वल टू -2। अब इस 4 को ख़त्म करना है। अगर यहाँ पे होता ना स्क्वायर रूट ऐसे 1/2 होता, ये ओवर जब आ जाता है ना बटे में, तो ये रूट बन जाता है, ये स्क्वायर रूट बन गया। इस तरह ये 1/4 4/4 रूट बन गया कह लें आप। तो ये पावर ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे पावर 4 ले ली। जैसे ही पावर 4 लेंगे तो ये बन गया 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3 × 3 तो 81 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 4 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो 16 आ गए। ये सॉल्यूशन सेट लास्ट में बन गया। 100% ऐसे ही अब हम अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए आप, सबसे पहले तो मैं आपको सारे जो क्वेश्चन हैं पांचों उनमें बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 100% एक जैसे हैं, 100% एक जैसे हैं। कैसे? इसमें देखें पावर 2 है, 2 का डबल दिया हुआ है पावर 4, इसको फर्ज कर लेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो -1 है पावर, -1 को डबल करेंगे तो -2 बन जाएगी, यानी इस चीज को फर्ज करके ये बना लेंगे। फिर जनाब ये 3 है, 3 से 6 हो गया, कैसे? हमने इसको डबल किया तो 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि ये 3 है, 3 को डबल किया तो 6 हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 3 को डबल करके 6 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ये 1/5 है, छोटी वैल्यू ये 2/5 है, तो छोटी को हमने फर्ज करके बड़ी बना लेना है। तो ये जनाब आज का हमारा लेक्चर होगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे कि मैं बड़ी ही तसल्ली के साथ करवाऊंगा, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ बहुत ही धीमे लहजे के अंदर और स्लो स्पीड के अंदर। बट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डेफिनेटली आपको स्पीड में मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पास करके उसको देख लीजिएगा कि कैसे मैंने उसको सपोज किया है, कैसे उसके जनाब वो किया है, स्क्वेयरिंग वगैरह या जो भी प्रोसेस होगा उसके अंदर यूज होने वाला। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है जी हमने फर्ज करना है। फर्ज क्या करना है कि जो छोटी पावर है दोनों में वेरिएबल की, ये 4 है, ये उसका हाफ है, जो छोटी है उसको फर्ज कर लेना है एक नए वेरिएबल के बराबर। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। इसका स्क्वायर लेने से ये टाइप नंबर 1 में हुआ करेगा स्क्वायर वाला काम, मैं साथ साथ बता दूंगा आपको, टाइप नंबर 2 में नहीं होगा। ये देखें 2 × 2 ये x⁴ बन गई। तो पता चला हमें कि जहां पे x⁴ है ये वाली जगह, यहाँ पे y लगा दें, और जहां पे x⁴ है वहां पे ये y का स्क्वायर लगा दें, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी y² - 6y + 8 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बट इसके अंदर जो वेरिएबल है वो y है। अब आप चाहे तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें और चाहे तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, आपको सारे जो तरीकाकार हैं वो आते हैं। मैं इसकी फैक्टराइजेशन समझता हूं कि बेहतर है। ये देखें 2 नंबर ले लें, ऐसे लें, उन्हें ऐड करें तो -6 बने, और उन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब ये 8 और 1 8 बने। तो इसके अंदर -2y और साथ में -4y, ये 2 चेंज आ गई हैं। मैं फैक्टराइजेशन के जरिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, और साथ में जो बाकी चीजें हैं वो वैसे ही आ जाएंगी, जैसा कि इधर लिखा हुआ है y² और साथ में लिखा हुआ है 8, ये एज इट इज आगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर फैक्टराइजेशन हमें बताती थी कि पेयर बना के कॉमन ले लेना है। पहले जो पेयर है ये वाले 2 रकम, इनमें से y कॉमन आ रहा है, y -2, क्योंकि ये 4.1 वाला काम है इसलिए मैं थोड़ा सा शायद आपको लगे कि तेज बोल रहा हूँ, बट ये 4.1 के अंदर प्रैक्टिस की इस चीज की कि कैसे फैक्टराइजेशन का फार्मूला अप्लाई करना है,
यहाँ पे हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद पेयर बनाए, पहले दो में से कॉमन y ले लिया, इन दो में से कॉमन -4 ले लिया। तो क्वेश्चन को सही आपको पता कैसे चलेगा पेपर में या सॉल्व करते हुए कि आपका क्वेश्चन सही है, ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसी रकमें बननी चाहिए। अगर ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसी रकमें बन गई हैं तो पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लें। अब y-2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया ये वाला y और ये वाला -4। सो y-4 दिस इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की ज़रब 0 के बराबर आ रही है तो या तो फिर y-2 इक्वल 0 है और या y-4 इक्वल 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। अगर तो y-2 0 है तो फिर y का आंसर 2 होगा, और अगर ये वाली बात है तो फिर y का आंसर 4 होगा। अब ये सोल्यूशन सेट नहीं है, ये तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना वाई स्क्वायर का, हमें चाहिए इस इक्वेशन का x वाले का। तो अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल चेंज करेंगे एक दफ़ा फिर। क्यों कि हमने वेरिएबल x की कीमतें निकालनी है, ये तो एवं ही दरमियान में आ गया ना हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो देखें वापस हम क्या करेंगे, y की जो कीमत फ़र्ज की थी वो वापस दे देंगे। मैं कलर चेंज करके वापसी का रास्ता ओपन करते हैं। मैं इधर इम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ और साथ में क्या है कि ये जो x की कीमत फ़र्ज की थी x स्क्वायर इक्वल टू y, ये y वापस दे देते हैं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 एंड y की जगह पे फिर इधर आ गया x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ऐसे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लें जी, स्क्वायर रूट। ये आ गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी होता है, लिहाजा ये आ गया जनाब। इस साइड पे जब हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो साथ में प्लस -2 आ गया। अब ये हैं जी x के जवाबात, इनको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि +-2 इसका सोल्यूशन है या +-√2 इसका सोल्यूशन है जनाब। ये सोल्यूशन सेट आ गया, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको स्पीड से मिलेंगे। इसमें देख लें x⁻⁻1 ये छोटी वैल्यू है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगी, मतलब ये डबल है ये सिंगल है। तो हम जनाब इसको फर्ज करते हैं नए वेरिएबल के बराबर और दैट वेरिएबल इज नोन एज y। ये आ गया, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेने से क्या बन जाएगा, इधर x-1 का स्क्वायर, ये बन गया x⁻⁻2 और ये बन गया y⁻2। देखें दोनों आ चुकी हैं, वापस इसके अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी, जहाँ पे x⁻⁻2 है यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, फिर -10 है ये वैसे ही आ गया, और इस साइड पे 3 के साथ जनाब y आ जाएगा। अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद पता चला कि y² -3y -10 दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स ऐसे लें, अगर फैक्टराइजेशन करनी है तो जिनको जमा करने से -3 बने और उनको ज़रब देने से -10 बने, तो इजी है, मुश्किल नहीं है। 5 2 10, हाँ जी, -5y और जमा का 2y, इन दोनों को ज़रब देंगे तो 5 ज़रब 2 10 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी साथ बन रहा है। तो जनाब जो हमारी फैक्टराइजेशन है वो हमें मिल चुकी है कि कौन सा फैक्टर बनाना है, और साथ में y का स्क्वायर आ गया वैसे ही, और ये -10 भी वैसे ही आ गया, इक्वल टू 0 बन गया। इंतहाई आसानी के साथ हम जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, मंजिल की तरफ। और ये देखें पहले दोनों में y कॉमन, y-5 और इन दोनों में 2 कॉमन, बाकी रह गया y-5। ब्रैकेट सेम है लिहाजा हम सही जा रहे हैं, पता चल गया हमें। इधर भी इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं, ये अच्छा होता है इम्प्लाइज दैट ना, अच्छा इंप्रेशन देता है। तो ये जनाब y-5 सारी ब्रैकेट कॉमन ले ली, जो बाकी वैल्यू बची हैं वो है जी y+2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट या दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि या तो y-5 इक्वल 0 है या y+2 इक्वल 0 है। अगर ये वाली बात है तो फिर y5 आ गया, और अगर ये वाली बात है तो फिर y का जवाब -2 आ गया। बट हमें तो y का चाहिए ही नहीं, हम y का आंसर वापस इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है पुट करेंगे। तो दिस इज x-1
इक्वल टू 5 और इधर क्या आ जाएगा x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू -2। अब देखें ये नज़र आ रहा है आपको पावर यानी इसका बटा नहीं है, बटा एक होता है जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, पावर -1 है। अगर इसको उल्ट दें तो ये पावर नीचे आके ऐसे हो जाएगी, इधर 5 ही है। अब फिर इसको एक दफ़ा उल्ट दें तो ये ऐसे 5 1/5 बन जाएगा। तो सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जब -1 पावर आई है तो आप इसको उल्ट दें, ये +1 बन जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज को पावर -1 होने की वजह से उल्टा है और यहाँ पे दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर दिया। ये 1/x था, इसको x/1 कर दिया। ये 5/1 था, इसको 1/5। यहाँ पे दोनों इन्वर्ट हुई हैं और यहाँ पे सिर्फ एक साइड हुई है क्योंकि -1 थी पावर। सिमिलरली अब इधर मैं स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ वो इस तरह से कि ये वाली बात जो आखिरी है कि -1 पावर थी तो -1 इसने असर डाला, दूसरी साइड को उल्ट दिया। तो जनाब दो आ गए हैं जिसको हम सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। एक है 1/5 और दूसरा है -1/2। और इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें दिस इज सॉल्यूशन सेट। दो क्वेश्चन हो गए। अब 3 में आपको स्पीड नजर आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।